तो हम लोग क्या देख रहे थे, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, जो बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन से डिराइव होकर आता है हम लोग यहाँ पे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन से डिराइव होकर आता है हम लोग यहाँ पे। तो जो इसका इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे जो यूलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तुमको शॉर्ट नोट्स में जो लिखने के लिए बोला हूँ बस इसी को लिखना है। क्या लिखना है अभी हम लोग यहाँ पे, लिस्ट ऑफ जो पहला चीज हम लोग देखें क्या क्या शॉर्ट नोट्स में लिखना है। देखो सबसे पहले लैग्रेंज से फंक्शन ऑफ क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। इसका जो आउटकम आ जाएगा, ठीक है, लैग्रेंजियन इक्वल होता है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल लिखोगे, एक चीज हो गया। और इसी का जो लिस्ट एक्शन से डिराइव हो गया आता है क्या होता है, टी बाई डी टी, है ना, डेल एल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा यूलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, बस इतना इतना चीज था हम लोग का। एल इज फंक्शन ऑफ क्यू क्यू डॉट एन टी, और क्यू एंड क्यू डॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना, वो पता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम लोग पे उसके बारे में बोल चुके थे। और ये सब चीज डीएल नंबर पेपर, ये सब चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्शन क्या होता है उसको तुम देख सकते हो हम लोग पे, T1 से T2 LDT, है ना, जस्ट यहाँ पे देखना है तो, और उसी से डिराइव होकर हम लोग के पास जो एक्सटर्न एक्शन हमेशा क्या हो जाएगा हम लोग पे, ठीक है, एवरी सिस्टम ट्राइज टू मैक्सिमाइज या बोल सकते हो उसका मिनिमाइज इट्स एक्शन, है ना, एक्सट्रीम होता है, एक्शन इज एक्सट्रीमम इन एवरी, ठीक है, एवरी सिस्टम। तो उसी से हम लोग का डिराइव हो गया था यूलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ चीजें हम लोग का डिफाइन होता है, हम लोग यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट किए, है ना, तो यहाँ जनरलाइज वेलोसिटी किए, तो वैसे ही हम लोग का जो डिफाइन होगा जनरलाइज फोर्स, फोर्स भी जनरलाइज होगा हम लोग का। तो जनरलाइज फोर्स, है ना, जब हम लोग यहाँ पे जनरलाइज फोर्स को जनरलाइज कोऑर्डिनेट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमको उसका डायमेंशन हमेशा किसका आएगा, एनर्जी का आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम ऑप्शन से ही चेक करके यहाँ पे बता सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जनरलाइज फोर्स क्या है किसी की चीज। तो जो भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, जैसे यहाँ पे क्यू आई है और उसका जनरलाइज फोर्स, ये जनरलाइज फोर्स हम लोग यहाँ पे एफ हो रियल होगा नहीं, जो जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उसको क्यू आई दे दिया हम लोग यहाँ पे। ये क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज हम लोग यहाँ पे फोर्स, जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा डायमेंशन ऑफ एनर्जी आएगा, हमेशा डायमेंशन ऑफ क्या आ जाएगा, एनर्जी आएगा। तो ऑप्शंस में, ठीक है, अगर तुमको जनरलाइज फोर्स फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है तो तुम उसको देखना, चेक कर सकते हो, उसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इससे तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है जी, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जनरलाइज फोर्स किस तरीके से डिफाइन है, तो ये बेसिकली हो जाएगा, ठीक है, वही हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। जनरलाइज फोर्स इस तरीके से डिफाइन है, फोर्स जो एक्चुअल फोर्स होता है हम लोग के पास, जो हमारे पास जो फोर्स होता है उसका हम लोग यहाँ पे जो पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो भी पोजीशन रहेगा डेल आर आई अपॉन जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये सब चीज तुमको नहीं देखना है, जो मेन चीज है वो देखना है हम लोग यहाँ पे, डी बाई डी टी डिराइव होकर आएगा, डी बाई डी टी क्या लिखे, यूलर लैग्रेंज एल, एल की जगह ओनली टी लिख दो, या एल की जगह ओनली यू लिख, बेसिकली पता है ना ये क्या होता है, एफ इजिकल टू माइनस ग्रेड यू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, याद है, ये रियल जो हम लोग का होता है एफ इजिकल टू माइनस ग्रेड बी, उसी से ही आता है हम लोग यहाँ पे। जो जनरलाइज फोर्स होगा, है ना, जनरलाइज फोर्स हो जाएगा क्या होता है, माइनस डेल यू बाई डेल ये आएगा, लेकिन साथ में जनरलाइज वेलोसिटी पे भी क्योंकि लैग्रेंजियन डिपेंड करता है, तो उसके साथ जो भी यूलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, है ना, माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इजिकल टू 0 है। तो एल की जगह या तो ओनली टी पुट करो और ओनली यू पुट करो, तो तुमको जनरलाइज फोर्स मिल जाएगा। बस इतना तुमको समझना है, तो कोई तुमको कंफ्यूजन कुछ नहीं करना है जी। अभी तक क्या देखिए, देखो फिर से मैं रिवाइज करूँ, क्या क्या चीज तुमको माइंड में रखना है, एल इज फंक्शन ऑफ क्यू क्यू डॉट एन टी, एक्शन एस इज इक्वल टू T1 से T2, ठीक है, एल डी टी, एक्शन मैक्सिमम होगा उससे आ जाएगा यूलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम देखो इसको, डी बाई डी टी, यही चीज इसका इंपॉर्टेंट है लैग्रेंज रेंज। बस आगे सब चीज करोगे तो अब क्वेश्चन करोगे, एल फाइनल करना है, एल फाइनल कर ले मतलब हो गया तुम्हारा, बहुत ही ईजी होने वाला है ये जो लैग्रेंजियन डायनामिक्स, ठीक है, डेल बाई डेल क्यू डॉट और डेल बाई डेल क्यू इक्वल टू 0, ये हो जाएगा यूलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, ये है यूलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं बोला जनरलाइज फोर्स, तो जनरलाइज फोर्स को मैं क्यू से डिपेंड कर दिया, क्यू आई, तो बेसिकली एल की जगह एक बार काइनेटिक एनर्जी पुट करता हूँ, वो तुमको फाइनल करना आता है, तो डेल टी बाई, ठीक है, डेल क्यू डॉट और माइनस डेल टी बाई डेल क्यू, या जनरलाइज फोर्स को इस तरीके से लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो सेम चीज आ जाएगा डी बाई डी टी, है ना, ऑफ डेल यू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, तो पता है ना तुमको, उससे तुम रिलेट करो, ये थोड़ा सा रिलेट करो, ये तो आता ही है हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लैग्रेंजियन वेलोसिटी पे डिपेंडेंस है, तो ये चीज तुमको यहाँ पे मिलेगा। तो अभी तक के लिए क्या देखे, ये चीज बस नोट है तुम्हारे लिए। एक ऊपर में डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो देखे थे, एन डी माइनस के, और कंस्टेंट कैसे होता है, और डी डी प्लस 1/2। देखो अभी तक जो पढ़े हैं इतना ही डिवाइस के लिए तुम्हारे पास बन रहे हैं, अभी क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं ताकि तुमको पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है। तो मेन चीज क्या है जी, लैग्रेंजियन डायनामिक्स का मेन चीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये मिल गया तो एल तुमको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी से, और वो मिल गया तो हर चीज तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में कैसे ये डेवलप हुआ फार्मूलिज्म, ठीक है, तो उसको डेरिवेशन तो हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फोकस नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो अभी क्या बोलेगा हम लोग बताए, देखो क्यू आई इसके बारे में लिखा गया, क्यू आई क्या है, जनरलाइज फोर्स, कैपिटल क्यों लिखा हो ना, कैपिटल जनरलाइज फोर्स यहाँ पे, है ना, मे और मे नॉट बी द डायमेंशन ऑफ द फोर्स, लेकिन
ये क्योंकि जनरलाइज फोर्स है तो डायमेंशन ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ क्यू आई और जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट वो हमेशा हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ टॉर्क, ये क्या चीज़ है, एनर्जी और है ना, एनर्जी और टॉर्क का जो डायमेंशन आएगा, है ना, एनर्जी का टॉर्क, एनर्जी और टॉर्क, क्योंकि टॉर्क की जो कल देखे थे, टॉर्क की क्या होता है, आर क्रॉस एफ, है ना, दोनों का। तो इसका जो डायमेंशन आ जाएगा जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कोऑर्डिनेट का जो डायमेंशन आएगा वो हमेशा एनर्जी का आएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं जिसके लिए तुमको जनरलाइज फोर्स फाइंड करना है। देखो टी अगर दिया है, मतलब ये क्या है, पार्टिकल इन मूविंग इन 3D, तो जनरलाइज फोर्स, देखो क्यू आई लिखा हूं तो ईच जनरलाइज कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक जनरलाइज फोर्स होगा। क्यू आई लिखा हो मतलब एक नहीं है, यहाँ पे आई की जगह एक्स वाई जेड है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, समझ रहे हो ना। तो ईच जनरलाइज फोर्स के, सॉरी, कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक जनरलाइज फोर्स होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुमको यहाँ पे अभी टी और यू दे दूंगा, है ना, क्वेश्चन यहाँ पे टी और यू दे दूंगा, एग्जाम में नहीं देगा, वो तुमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करना है देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग देखोगे टी तुमको दिया है हाफ एम वी स्क्वायर, पार्टिकल मूविंग इन 3D, कोई भी कंस्टेंट नहीं है, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, यही है। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है। तो जो भी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई और जेड, कितना जनरलाइज फोर्स होगा, 3 हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल टी बाई डेल एक्स इक्वल 0। तो क्या यहाँ पे जो लैग्रेंजन एक्स पे डिपेंड कर रहा है जी, नहीं कर रहा है, खत्म, ये वाला टर्म जीरो हो गया, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्स डॉट पे करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x डॉट आ जाएगा, तो बेसिकली क्या आ जाएगा हम लोग पे, एफ एक्स इक्वल टू हाफ, ठीक है, 2x डॉट आ जाएगा। लेकिन 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 जब भी तुम लैग्रेंजन सॉल्व करो, यहाँ पे और एक टाइम के स्पीड डेरिवेटिव उसको देखना है। हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, ओनली पोजीशन के वेलोसिटी के स्पीड में करते हैं, इसको फिर खा जाते हैं और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो हमेशा रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये गलती होता है, ठीक है। डी बाई डी टी एक है और यहाँ पे डेल एल बाई डेल एक्स डॉट या डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, डेल एल बाई डेल वाई डॉट ये भी है, माइनस डेल एल बाई डेल एक्स है। तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव फिर टाइम के स्पीड में करना है, जो भी आंसर यहाँ पे आएगा एक्स डॉट के करने के बाद, समझो यहाँ पे ये भूल जाते हैं हम लोग यहाँ पे और मिस्टेक हो जाता है हम लोग के पास। तो फाइंड आउट कर लो यहाँ पे, ये चीज़ तुमको जहाँ चीज़ तुमको एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ सावधानी रखना है, वहीं पे तुमको सावधानी रखना है, ठीक है जी, ठीक है, वहीं पे ही तुमको सावधानी रखना है हम लोग यहाँ पे। करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करोगे हम लोग पे, डी बाई डी टी, इसका वैल्यू जो टी था उसका मैं करूंगा तो हाफ एम, 2x डॉट आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट। तो बताओ यहाँ पे एम एक्स डबल डॉट, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एम ए आता है, वही चीज़ देखो एक्स डायरेक्शन में। स्टार्टिंग में बताओ हम लोग जब न्यूटन में किसमें स्टार्ट किया था तो क्या बोला था, फोर्स का इंडिविजुअल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे भी देखो कोई भी विदाउट वेक्टर विदाउट एनीथिंग, हर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा ये आ जाएगा हमारे पास, वही चीज़ है एक्स डबल डॉट। पार्टिकल मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एक्चुअल फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, लेकिन उसका जो डायमेंशन के उसके साथ जब तुम प्रोडक्ट करोगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है। ओके जी, थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड होगा हम लोग यहाँ पे क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं, तो तुमको देखना है। तो बाकी जो भी चीज़ रहेगा तुमको फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, एफ वाई फाइंड आउट कर लोगे, आएगा वही चीज़, देख लो यहाँ पे, ठीक है, एफ वाई इक्वल टू एम वाई डबल डॉट, ठीक है, एफ जेड इक्वल टू एम जेड डबल डॉट आ गया हम लोग यहाँ पे। तो टोटल फोर्स यहाँ पे लिखोगे क्या आ जाएगा, जो होता है हमारा रियल। सिमिलरली अगर देखो यहाँ पे पार्टिकल मूविंग इन प्लेन क्या होता है, v इज इक्वल टू देखो आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये क्या है, ये कैंटिक देख के बताना है कि ये कैंटिक किसका है, ऐसे रिलेट करो हम लोग यहाँ पे, टी मतलब कैंटिक यहाँ पे डिनोट करें, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, क्या है ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में पार्टिकल मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से सर्कल में मूव कर सकते हैं, मान सकते हो, पेंडुलम को डिस्क्राइब करो मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट सबसे पहले फाइंड आउट करना है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे आर और थीटा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टू, ठीक है, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, कितना इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, एक आर है एक थीटा है, देख लो, जनरलाइज वेलोसिटी आर डॉट थीटा डॉट, है ना, ये हो जाएगा। चाहिए क्या तुम यहाँ पे, जनरलाइज फोर्स बोला गया है, तो कितना जनरलाइज फोर्स होगा, एक हो जाएगा रेडियल फोर्स, एक हो जाएगा बताओ ट्रांसवर्स फोर्स, हम लोग कल देखे थे यहाँ पे, याद करो, जो तुम यहाँ पे रिवाइज कर रहे होगे हम लोग यहाँ पे न्यूटन मैकेनिज्म, सेम चीज आएगी नहीं, देखना यहाँ पे देखो, करो यहाँ पे पुट करोगे, डी बाई यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर डॉट है, एक्स डॉट हर जगह नहीं होगा, यहाँ पे आर के स्पीड में करोगे, तो आर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट जीरो मत कर देना, है ना, आर पे डिपेंड कर देखो आर स्क्वायर है, तो इसको तुम यहाँ पे करोगे तो तुमको इस तरीके से मिलेगा। मैं क्या लिखा था, एम आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, बताओ यहाँ पे जो रेडियल स्टेशन ये आया था प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में, ये मास है, तो ये क्या आ जाएगा, रेडियल फोर्स हो जाएगा, समझ में आया जी। ट्रांसफर्स वाला निकालो, वही आएगा, तुम पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, देखो सेम चीज़ यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे सेम चीज़ होता है, ये जस्ट एक डिफरेंट अप्रोच है प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए। लैग्रेंजन कोई भी वेक्टर से डील नहीं करना है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स उधर लग रहा है, हम लोग देखे थे ना कल, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल है, इधर हुआ है, ये सब चीज़ कोई यहाँ पे टेंशन नहीं रहता है, इसीलिए लैग्रेंजन डायनामिक्स बहुत ईजी है।
ठीक है, न्यूटन थोड़ा सा तुमको यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हो इसलिए हार्ड रहता है। अगर तुम वेक्टर से डील करना आ गया तो भाई कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। समझ गए यहाँ पे? तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी तुमको डेवलप हो गया, तुम्हारा फार्मूलिज्म डेवलप हो गया। ठीक है, तो क्या किया, एल से डिफाइन, इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो अभी तक का जो नोट है वही था, एल था। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हूँ वही, उससे आगे कुछ नहीं सीखे, बस उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे एफ थीटा फाइनल कर लोगे आप, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे यहाँ पे डी बाई डी टी, डेल एल, एल की जगह यहाँ पे टी लिखना है, डेल टी बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी बाई डेल थीटा कर दो यहाँ पे, थीटा डॉट और थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा के डिपेंड कर रहा है क्या, देखो नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे थीटा और थीटा डॉट इंडिपेंडेंट है ना, तो ऐसे इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव बोला गया हम लोग, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। समझ रहे हो? तो वो चीज़ भी तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। ओके जी, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे करोगे तो तुमको मिलेगा यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, हम लोग यहाँ पे जो एफ थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट। तो इस तरीके से तुम्हारा टोटल, ठीक है, आ जाएगा जनरलाइज टोटल फोर्स यहाँ पे। ये देखो हम लोग यहाँ पे, ये किस डायरेक्शन में है जी, बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक एंटी एनर्जी है, बताओ। आर थीटा जेड प्लेन पोलर प्लस जेड कोऑर्डिनेट सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो अलग अलग डायरेक्शन का फोर्स कितना लग रहा है। आर डायरेक्शन में मतलब रो फाई जेड दिखते हैं ना, वही है, रो डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली वही है। टी तुमको दिया है जी, जनरलाइज फोर्स फाइंड आउट कर लोगे। ये चीज़ सेम चीज़ आएगा, ये तो सेम चीज़ आया था, बस जेड वाला जेड आ जाएगा, वही है जेड डायरेक्शन में एम। ठीक है, ए जेड एक्सलेशन जेड डायरेक्शन, टोटल यहाँ पे फोर्स आ जाएगा, जनरलाइज फोर्स है, दिस इज जनरलाइज फोर्स। आता वही चीज़ हम लोग पे अलग अलग डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्फेरिकल पोलर क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा, ठीक है, फाई डॉट फाई कैप। याद करो ये होता है वेलोसिटी। अरे ये सब चीज़ तुमको पूरा मुंह जबानी याद होना चाहिए। समझे हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे टेबल याद करते हैं ना 2 3 4 का, ऐसे ही जब तुम यहाँ पे पढ़ लियो, वेक्टर भी पढ़ लियो। ठीक है, कल हम लोग क्लासिकल में भी देखें यही चीज़ को, तो अब तो ये तुमको पता होना चाहिए, तभी तो एग्जाम में तुम यहाँ पे रिवाइज करोगे और एग्जाम में तुम उसका अप्लाई करोगे। देख के पता लगा ली कि यहाँ से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का कितना कोऑर्डिनेट है, आर थीटा फाई, इसका डेफिनेशन क्या क्या होता है पता है, आर क्या होता है, थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है, सब चीज़ हम लोग को पता रहना चाहिए हम लोग। ठीक है जी, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो फाइनल कर लोगे यहाँ पे भी, इसमें तुमको कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ से वहाँ पे मैं तुमको बोला था एक्सलेशन फाइंड करने के लिए, याद करो, तो उसमें बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था ना, यहाँ पे तुम बहुत इजीली उसको तुम फाइंड कर सकते हो, बस जो भी एक्सलेशन यहाँ पे होता है, टोटल एक्सलेशन यहाँ पे आर डायरेक्शन का, थीटा डायरेक्शन और फाई डायरेक्शन का, समझ में हम लोग। तो एक लाइन में यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ से आई, देखो यहाँ से पहुँच गई यहाँ पे, टोटल यहाँ पे फाइंड। ठीक है जी, अब देखो ये तो क्या था, काइनेटिक एनर्जी गिवन था, सिंपल काइनेटिक एनर्जी वही होता है, बस हाफ एम वी स्क्वायर इतना हो सकता है, कोई भी सिस्टम में मूव करे यहाँ पे कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। कंबाइंड रहेगा तो कंबाइंड के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखना आ जाता है, तुमको बता दिया गया है। V1 और V2 का तुमको कंबाइंड देखना है, सुपरपोजिशन मेथड, दोनों के बीच का एंगल देखना है, या सीधा हाफ एम, ठीक है, एक्स डॉट स्क्वायर से लिखो प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर प्लस हाफ M2 उसके लिए लिखो प्लस हाफ M3, 5 पार्टिकल है तो 5 पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो आराम से जनरलाइज फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है पोटेंशियल गिवन रहेगा, तो जब पोटेंशियल गिवन रहता है, पोटेंशियल किसका फंक्शन रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक तो टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है, टाइम इंडिपेंडेंट भी पोटेंशियल हो सकता है हम लोग यहाँ पे ना, वो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे गिवन रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में ठीक है क्या हो जाएगा, जो जनरलाइज फोर्स क्या बोलते हैं, जनरलाइज फोर्स आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा एल। ये है बेसिकली हमारा मेन इक्वेशन, क्या, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, है ना, बार बार मैं लिख रहा हूँ, तुम भी एक दो बार लिख लेना, डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या दिया रहेगा, एल की जगह वी भी दिया रहेगा, तो वी पुट कर दो और जनरलाइज फोर्स फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन आता है जनरलाइज फोर्स फाइंड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस क्यू डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमको दिया है जी, तो फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ पे कर लोगे ना, बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करते हुए माइंड में क्या रखना है बोला, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट है पार्शियल डेरिवेटिव लैग्रेंजन का, और जो बचेगा उसका फिर टाइम के स्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखना है जब तुम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो पोटेंशियल दिया रहेगा तो भी कोई नया चीज़ नहीं है, तुम कर लोगे, जो भी पोटेंशियल का फॉर्म दिया रहेगा कर लोगे तुम यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। तो क्या बोला गया यहाँ पे, यहाँ से क्या सीखे कि फॉर एवरी जनरलाइज कोऑर्डिनेट देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब था देयर एग्जिस्ट एन इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। अभी देखिए तुम लोग यहाँ पे एक्स के लिए था एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स आया था, है ना, 2D सॉरी जो जनरल सिंपल प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखा हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे, अब तुमको यहाँ पे दिया है, क्या दिया है हम लोग यहाँ पे, ये तो हो गया जनरलाइज फोर्स रिलेटेड, और जनरलाइज हम लोग यहाँ पे जनरलाइज फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन। अब आएगा टोटल लैग्रेंजियन से रिलेटेड। तो अभी क्या एवरी, ठीक है, क्या देखना, एवरी जनरलाइज कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। ठीक है, जस्ट वेट,
हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट रहेगा, उसके कोरस्पोंडिंग जितना भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स रहेगा तो उसके डायरेक्शन उसके कोरस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगा, वाई रहेगा तो उसके कोरस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगा। यही चीज़ है जो वेक्टर में हम लोग करते हैं ना, हर डायरेक्शन में फोर्स और उसका इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग का पता है, टोटल हम लोग को फाइंड आउट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होगा, विदाउट वेक्टर हम लोग यहाँ पे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? फॉर एवरी जनरलाइज कोऑर्डिनेट देयर एक्सिस्ट एन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन रहेगा, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तुमको वही चीज़ यहाँ पे दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये तुमको दिया है और फाइंड आउट करना है तुमको यहाँ पे क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, सबसे पहले फाइनल आइडेंटिफाई करना है जनरलाइज कोऑर्डिनेट। इक्वेशन लगेजन देखो, एक्स वाई जेड है, ठीक है, 3 है हम लोग के पास। तो कितना इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होगा हम लोग यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से फाइंड करेंगे, डी बाई डी टी, ठीक है। और मैं बार बार इसी को लिख रहा हूँ, यही चीज़ है तुम्हारा लगेजन डायनामिक्स, बस यही चीज़ है लगेजन डायनामिक्स में हम लोग ये देखेंगे। इसके बाद जो हमें हैमिल्टन देखेंगे वहाँ पर भी 2 इक्वेशन ऑफ मोशन है, पूरा खत्म हो जाता है इससे तुम्हारा, और इसी से तुम्हारा पूरा 50 to 60% सिलेबस क्लासिकल मैकेनिक्स का यही कवर करता है जी। ठीक है, तो अब क्या देगा, अब तुमको टी ना देके वी ना देके अब क्या देगा, एल देगा। अब देखो क्वेश्चंस में ये भी नहीं दिया होगा, ये भी नहीं दिया होगा, ये भी नहीं दिया होगा, तो क्या करना पड़ेगा, तुमको फाइंड आउट करना आता है, सीख लिए हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना, सिस्टम को डिस्क्राइब करके देगा, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे इधर डबल पेंडुलम है, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे, उसके लिए फाइंड आउट करना हम लोग सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास में, है ना। तो एल लिख लोगे, तो यहाँ पे मैं तो दिया होगा उसके लिए बता रहा हूँ, जब नहीं दिया होगा तो तुमको उसको भी फाइंड आउट करना है और उसके बाद ये फाइंड आउट करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, तो यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा क्या, जो भी है एल है, अब एल के लिए करना हर डायरेक्शन के लिए, देखो यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको यहाँ पे मिलेगा, तो जितना जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा उतना इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे तुमको मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या मिला, ये हुआ। और यहाँ से तुम देखो जो इसका देखो यहाँ पे पोटेंशियल, पोटेंशियल ओनली जेट पे डिपेंड कर रहा था यहाँ पे क्वेश्चन पे, पोटेंशियल ओनली जेट पे डिपेंड कर रहा था। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, तुम रिलेट करो न्यूटन से, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स डायरेक्शन में नहीं है, वाई डायरेक्शन में नहीं है, डेल यू बाई डेल जेड, ये आएगा। तो देखो बाकी डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है, पोटेंशियल नहीं है, ये फ्री फॉल, एम एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एम डबल जेड डबल इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ऐसे आगे विदाउट एनी वेक्टर हम लोग यहाँ पे हर डायरेक्शन का हर चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जनरलाइज कर दिया डायरेक्शन को, किसमें, जनरलाइज कोऑर्डिनेट में, एक्स है तो एक्स डॉट वाई है तो वाई, एक्स वाई जेड, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे बेनिफिशियल होता है हम लोग यहाँ पे ओवर न्यूटन मैकेनिक्स। ओके, तो एल दिया रहेगा तो फाइनल कर लोगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लैग्रेंजियन को कैसे हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी जो तुमको बताया वही चीज़ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मैं तुमको बोला था ना अभी कि एल और ये सब चीज़ नहीं दिया होगा तो उस केस में भी तुमको करना पड़ेगा, उस केस में क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा लैग्रेंजियन। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हाउ टू, ठीक है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, सीख ये तो सीख लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करना है, उसी को मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दिया हम लोग यहाँ पे। पहले क्या करना है, फिक्स द ओरिजिन, इफ पार्टिकल मूविंग सिस्टम, तो एक जगह तुम ओरिजिन फिक्स करो, पहला चीज ये होगा, ठीक है। तो फिर राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ईच मास, ठीक है, जैसे हमें 2 पार्टिकल होगा तो इसके लिए भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे, m1 के लिए एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लिखेंगे, m2 है तो उसके लिए भी एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड, x2 y2 z2 लिख देंगे, m3 है तो उसके लिए भी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। राइट जनरलाइज वेलोसिटी, देखो स्टेप बाय स्टेप बोला गया, ये तुम अपने आप करते हो, उसको मैं यहाँ पे लिखाया गया है कि कैसे हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। अब ये काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करना है वो तो तुमको पता है ना, वो तो बाई हैंड है तुम्हारा, ठीक है। तो ये देखो हम लोग यहाँ, तो अब देखते हैं जी क्या हो गया हम लोग के पास, क्या समझ में आया ना, हाउ टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, समझ में आया। तो फिर क्या करोगे, राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे हम भी यूज कर, तो लिखोगे इफ मोशन ऑफ m2, ठीक है, डिपेंड्स ऑन m1, जो बताया गया था हम लोग यहाँ पे, देन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, या जो सुपर पोजिशन हम लोग फाइंड कर सकते, फाइंड आउट किए थे वो वाला चीज़ कर चुके हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल के यहाँ पे दिया है कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, ए बॉडी मूव इन ए स्पेस प्लेन या सरफेस, इस तरीके से दिया है हम लोग का, स्पेस में मूव करेगा तो एक्स वाई, ठीक है, जेड हम लोग का होगा, ठीक है। प्लेन में मूव करेगा तो आर थीटा बेसिकली यूज करना, सरफेस में तुम यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हो, सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पे मूव कर सकते हैं बॉडी, है ना, पार्टिकल, बॉडी पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ पे बॉडी मूव, ठीक है, और यहाँ पे स्पेरिकल प्रोफाइल, ऐसे तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अलग से यहाँ पे तुम देखोगे। तो अब तुमको क्या देखना है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लैग्रेंजियन कैसे फाइंड फॉर्मलिज्म करेंगे हम लोग। तो लैग्रेंजियन होता है हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द लैग्रेंजियन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो अभी हम लोग देखो सिंपल पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किए थे, बस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तुमको देखना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या बताया गया था, जैसे सिंपल पेंडुलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी तुमको बताया गया था, पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था रिफरेंस पॉइंट याद करो, हम लोग यहाँ पे जब रिवाइज किए थे तो पोटेंशियल जब पढ़ रहे थे तो क्या देखे थे, डिफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस केस में पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है नियर द सरफेस होता है, तो ये पेंडुलम नियर अर्थ सरफेस है, बाहर नहीं है। अगर
ठीक है, जो एच है वो हम लोग यहाँ पे लेस देन आ रहा है, तभी हम लोग यहाँ पे एम लिखते हैं। अदरवाइज क्या लिखेंगे, -G m1 m2/r लिखते हैं, जब हम लोग यहाँ पे एच कंपेरेबल टू आर होता है। ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये सब पढ़ रहे थे। तो ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो एच होता है डिफरेंस बिटवीन टू पोजिशन होता है हम लोग का, है ना। तो अगर एम ये पार्टिकल का यहाँ पे ऐसे लिखे थे ना, यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी एम है, तो बेसिकली ये दोनों के बीच का पोटेंशियल कहीं पे डिफरेंस यहाँ पे ये जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो डिफरेंस लिया गया। जैसे हम लोग यहाँ पे एक्जैक्टली वोल्टेज को फाइंड नहीं कर सकते, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, वैसे ही ये पोटेंशियल एनर्जी भी वैसे ही है। एम वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना है, समझो। तो इसको तो फाइनल करना हम सीख चुके हैं, मैं उसी को फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो क्योंकि कुछ लोग क्लास में नहीं थे हम लोग यहाँ पे, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको मैं बोल रहा था, ठीक है। तुम लोग पता नहीं किस मूड में रहते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल पेंडुलम का, ये सिंपल पेंडुलम का था हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, देखो फिर से एक बार बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये नीचे है, तो इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जीरो लिया, या इसको भी जीरो ले सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, अपने हिसाब से ले सकते हो। तो सिंपल पेंडुलम यहाँ पे रहेगा किसी टाइम पे, ये एंगल हम लोग का थीटा है, तो ये पोजीशन होगा ना, यहाँ से यहाँ तक आई पार्टिकल का पोजीशन विथ ग्राउंड विथ डिफरेंस, रिफरेंस पॉइंट से पार्टिकल का जो पोजीशन है वहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है ना। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे नहीं होगा। तो ये एंगल ये थीटा है, ये अगर एल है, तो भाई ये हाइट कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। अगर इसको तुम रेफरेंस लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी अलग आएगा, बताया था ना, रेफरेंस पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का। तो पोटेंशियल रेफरेंस यहाँ पे जो लिया गया इसी जगह तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी कर दिए, प्लेन में है ना, प्लेन में ऊपर है, तो क्या बोले, प्लेन में आर थीटा यूज करने के लिए बोला गया। यस, पहला चीज़ हम लोग यहाँ पे यहाँ पे था, तो किसी टाइम पे यहाँ पे रहेगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, है ना यहाँ पे। तो इसको रेफरेंस ले सकते हो, इसको रेफरेंस ले सकते हो, इसको रेफरेंस ले सकते हो, किसी को भी तुम रेफरेंस ले लो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग आंसर आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है हम लोग, ओके। तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जब तुम फाइनल करोगे, तो फाइनल करके देखो, ये वाला जो थीटा एंगल है ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इसको जीरो लूंगा, तो दिस माइनस यहाँ का तक का क्या हो जाएगा, एम जी और एच होगा हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस नीचे जा रहा हूँ, तो माइनस एम जी एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस इसको लेता हूँ हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस इसको लूंगा जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, यहाँ से पार्टिकल का हाइट ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल एल, एल में से एल कॉस थीटा जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम जी, और ऊपर है, ऊपर में तो प्लस होगा, तो एल माइनस एल कॉस थीटा, ये भी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। रेफरेंस पे डिपेंड करता है, दोनों यहाँ पे तुमको लिखाया गया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लिखना आ गया, प्लेन है, प्लेन के लिए आर थीटा यूज करने के लिए बोला गया था। अगर किसी भी स्पेस में मूव कर रहा है तो एक्स वाई जेड भी ले सकते हो हम लोग यहाँ पे, और सरफेस में मूव कर रहा है तो सिलेंड्रिकल ले सकते हो, स्फेरिकल ले सकते हो, उस हिसाब से तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो इसका लैग्रेंजियन लिख लोगे हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है, हो गया हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, हाँ, इसमें तुमको रिलेशन बताया गया है, देखो जी, ये जनरलाइज फोर्स है ना, इसको तुमको नहीं दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे तुमको देखना है, स्कैन सही से नहीं हुआ है, ये जनरलाइज फोर्स है, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर एफ एक्स है जनरलाइज फोर्स है, तो उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स, मतलब एक्चुअल कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन अगर हम लोग का एफ थीटा होगा, तो उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज फोर्स प्रेशर आएगा, क्योंकि पीवी का जो जो प्रोडक्ट होगा डायमेंशन ऑफ एनर्जी आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है, टेम्परेचर को लेंगे, ठीक है, टी ये एक्सिस को टी लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एंट्रोपी हो जाएगा। टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम देखते हो ना हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एनर्जी होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज फोर्स। तो एक्चुअल फोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे जनरलाइज किया गया है, समझ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डायमेंशन ऑफ दिस जनरलाइज फोर्स एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमेशा क्या हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन आएगा। ये चीज़ तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देख चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे देखते थे, ठीक है, डिफाइन करते हैं जनरलाइज फोर्स, देख लिए फोर्स को जनरलाइज कर लिए, कोऑर्डिनेट को जनरलाइज कर लिए, वेलोसिटी को जनरलाइज कर लिए, तो भाई मोमेंटम को क्यों छोड़े, है ना, सबको जनरलाइज करते हैं हम लोग पे, काइनेटिक एनर्जी भी देख ली, पोटेंशियल भी देख ली, तो बच गया मोमेंटम। तो जो जनरलाइज मोमेंटम होता है, ठीक है, इसका तुम यहाँ पे प्रूफ देख भी सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जनरलाइज मोमेंटम होता है हम लोग यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, क्या होता है हम लोग यहाँ पे, डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट, जनरलाइज मोमेंटम, समझ में आया जी। तो अभी नोट करने लायक एक चीज़ तुमको मिला, फिर एक क्या क्या लिखे थे मैं एक बार बताऊँ, एल क्यू क्यू डॉट टी ये था। फिर हम लोग लिखे थे हम लोग यहाँ पे एल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद एक्शन डिफाइन किए थे एल डी टी से। उसके बाद यूलर लैग्रेंज इक्वेशन इसका कॉन्सिक्वेशन आया था। उसके बाद जनरलाइज फोर्स लिखे थे हम लोग यहाँ पे
एल की जगह यू करके, इतने के बाद अभी लिखेंगे जनरलाइज मोमेंटम, पी आई इक्वल टू क्या होता है डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट। बेसिकली यही था जो डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ क्या था हम लोग यहाँ पे डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट था ना, वही तुम्हारा मोमेंटम है, जनरलाइज मोमेंटम। तो इसको तुम रिलेट करो, देखो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है और जो तुम पढ़े हो न्यूटन मैकेनिक्स, क्या आ जाएगा जी डेल यू बाई डेल एक्स, और ये क्या होता है फोर्स होता है उसमें, तो वही चीज़ तो है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रिलेट करना चाहते हो तो ठीक है, दोनों में न्यूटन मैकेनिक्स और लैग्रेंजियन में कैसे, बस फार्मलिज्म अलग है, लेकिन दोनों लगभग लगभग हम लोग पे सेम रिजल्ट, सेम चीज़, सब चीज़ सेम देंगे जी, बस ये जनरलाइज्ड, ठीक है, जो सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे। तो जनरलाइज मोमेंटम समझ में आया तुमको यहाँ पे, जनरलाइज मोमेंटम के बारे में, हाँ जी, जनरलाइज मोमेंटम यहाँ पे तुम देख लिया अभी। तो जनरलाइज मोमेंटम क्या हो जाएगा डेल एल बाई डेल क्यू डॉट। तो मैं लिखने के लिए बोला कितना चीज़, 1 2 3 4 5 6, छोटा छोटा चीज़ है यहाँ पे, कुछ है नहीं यहाँ पे, समझ गए। तो ये चीज़ तुमको नया लगा अभी, जनरलाइज मोमेंटम। बस अब जनरलाइज मोमेंटम फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एल चाहिए, एल दिया रहेगा तो जनरलाइज मोमेंटम फाइंड कर लोगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे वही बोला है, देखो जनरलाइज जो चीज़ किया गया तो वही मे और मे नॉट बी द एक्चुअल मोमेंटम, है ना। और ये जरूरी भी नहीं है कि इस पर तुम डिपेंड करें या डिपेंड नहीं करें हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे डी, ये तो डी पी आई है जो जनरलाइज मोमेंटम है, वो जनरलाइज वेलोसिटी डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पी इक्वल टू एम भी, तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ही करेगा, ऐसे यहाँ पे जरूरी नहीं है ना, क्योंकि जनरलाइज किया गया हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो क्यू एंड क्यू डॉट तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं इस फॉर्मलिज्म में, तो इसीलिए यहाँ पे पी और क्यू डॉट भी इंडिपेंडेंट होते हैं हम लोग यहाँ पे, मे और मे नॉट भी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर क्यू डॉट के साथ पी हम लोग यहाँ पे मे और मे नॉट भी जीरो, और यहाँ पे क्यू है एक, है ना, वो भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वही बोला गया कि जो जनरलाइज मोमेंटम है वो मे और मे नॉट बी द एक्चुअल मोमेंटम, एक्चुअल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम। However, the product of generalized momentum and generalized coordinate gives the dimension of the action, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होता है एच क्रॉस, एच क्रॉस होता है ना जो हम लोग का प्लांक कांस्टेंट, या एच जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन उसका होता है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। तो क्या बोला गया यहाँ पे, देखो जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज कोऑर्डिनेट देंगे तुमको, डायमेंशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट, ये एक्चुअल फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली जनरलाइज मोमेंटम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट देंगे डायमेंशन ऑफ एच, या जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे कुछ जनरलाइज मोमेंटम देख सकते हो, पी आई है तो उसकी जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई रहेगा, मतलब एक्चुअल पोजीशन एक्स है तो उसका मोमेंटम जनरलाइज पी एक्स होगा। अगर एक्चुअल एंगल थीटा एंगल दिया है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस होता है हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे पी थीटा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और अगर टाइम है जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो उसका जो जनरलाइज मोमेंटम एनर्जी हो जाएगा, समझ लो जी, टाइम एनर्जी, ये सब चीज़ तुम देखो। और इसी में देखो अनसर्टेनिटी आता है, पता है ना तुमको, जो क्वांटम मैकेनिक्स देखोगे क्या होता है, डेल्टा पी एक्स और डेल्टा एक्स एच क्रॉस ऑर्डर आता है। तो किस किस में होता है, देखो जो भी जनरलाइज चीज़ होता है इसमें एंगुलर मोमेंटम और थीटा में होता है, एनर्जी और टाइम में अनसर्टेनिटी होता है, वही ऑर्डर। तो यही चीज़ तो है जनरलाइज मोमेंटम। तो ये किस तरीके से जनरलाइज हुआ चीज़ें, आप समझ रहे हो यहाँ पे, वही चीज़ था हम लोग यहाँ पे, अलग अलग चीज़ ना बोल के उसको क्या बोल देंगे, एनर्जी को भी जनरलाइज मोमेंटम बोल दिए, ठीक है। ये जो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस था उसको भी हम लोग यहाँ पे एल जेड जो होता है ना, बेसिकली पी थीटा जो है ना, पी थीटा वो क्या होता है, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल जेड बोल देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। एल जेड मतलब जेड कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो गया तुम्हारा जनरलाइज, ठीक है जी, समझ में आया अभी। तो यहाँ अभी तक हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ों को जनरलाइज किया गया, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे देखे लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म में। कुछ हाँ ध्यान मैकेनिक्स से जो क्लास नहीं की उनको पता होगा, वीडियो है उनको देख लेना, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किससे सॉल्व किए थे, पोटेंशियल एनर्जी वाला, है ना, सॉल्व किए थे न्यूटन मैकेनिक्स से, याद करो हम लोग यहाँ पे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, तो उसी को वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। ये द पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस, तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करो। देखो जी यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे कि जो सिस्टम है यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल ही मैं एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये मास है, इसको और एक स्प्रिंग से इधर से लटका दिए ऐसे, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ये स्प्रिंग स्ट्रेच होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये फिर ये भी स्ट्रेच होके इधर चले जाएगा एम, तो ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा इसका एल प्राइम लेंथ बढ़ जाएगा, तो पहले लेंथ एल था, ठीक है, थीटा एंगल से अगर ये डेविएट हुआ है, अगर इसको मानेंगे तो बेसिकली अगर ये 90 डिग्री है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। तो स्प्रिंग का जो एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये एक्स होता है, ये कोऑर्डिनेट नहीं होता है, ये क्या होता है, खिंचाव या जो दबाव, मतलब इलांगेशन या कंप्रेशन, इसका स्क्वायर होता है। तो कंप्रेस कितना होगा या इलांगेट कितना होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, वही तो होगा। पहले स्प्रिंग का लेंथ इतना था, इसको तुम खींचे
खींचा तो कितना होगा, यहाँ पे आ गया हम लोग यहाँ पे। तो इलांगेशन या कंप्रेशन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो जो इसका पोटेंशियल जो लिखोगे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एल, ये तुम्हारा जो हाफ के एक्स स्क्वायर में लिखने वाले हो वो एक्स होगा, तो वो हो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ गए हो, मैं इसीलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। स्प्रिंग का जो पोटेंशियल होता है हाफ के एक्स स्क्वायर मत लिखना, तब कंफ्यूज हो जाएगा। इलांगेशन या कंप्रेशन स्क्वायर, कितना खिंचा हुआ या कितना प्रेस हुआ, कंप्रेस हुआ, उसका स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे फाइंड द पोजीशन फ्रॉम, ठीक है, वही लिखा है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि तुम क्या करोगे, हाफ के एक्सिस को लिख दोगे, हाँ हो गया यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी, गलत हो जाएगा फिर। समझ वहाँ पे जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ तुमको ध्यान रखना है, वहाँ भी तुमको ध्यान रखना है, वहीं पे तुम मिस्टेक करोगे, बाकी जगह तो तुम यहाँ पे मिस्टेक नहीं करोगे। तो पोटेंशियल लिखना आ गया, खत्म हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी। लिखना क्या है, काइनेटिक एनर्जी है क्या, ये देखो यहाँ पे वन डायमेंशन में हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक तो सिंपल लिख दिया, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। तो क्या चाहिए जी, इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या चाहिए, लैग्रेंज चाहिए। एल इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है, दोनों हमारे पास है। एल में लिख दिया, देखो कितना सिंपल एल यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया इस सिस्टम का। अब इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, याद करो हम लोग यहाँ पे कल भी वही किए थे, वही आएगा तुम्हारे पास। तो क्या करेंगे, डी बाई डी टी डेल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल बाई डेल एक्स इक्वल जीरो। अब आगे तुम करना, लेकिन यहाँ पे फिर तुमको बताया था कहाँ पे ध्यान रखना है, एक बार एक्स डॉट के स्पीड में करोगे, फिर जो आएगा उसको टी के स्पीड में करोगे। एक बार एक्स डॉट के स्पीड में करोगे, जो आएगा उसको टी के स्पीड में करोगे। यहाँ पे गलती होता है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार, इसमें तुमको जब क्वेश्चन तुम एक बार खुद करोगे ना हाथ से तो पता चलेगा। तो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ पे तुमको, ठीक है, ये चीज़ तुमको यहाँ पे मिलने वाला है, तुम देख सकते हो जो भी है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा नेट एग्जाम में आ चुका है, जस्ट एग्जाम में आ चुका है इसी टाइप का क्वेश्चन, समझ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या सीखे अभी तक, देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या लिखे है जी हम लोग यहाँ पे, फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूस टू एक्स इक्वल जीरो एंड टी इक्वल टू जीरो। ये क्या क्वेश्चन लिखे हैं जी यहाँ पे, रिड्यूस टू होगा क्या यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे, एक्स इक्वल जीरो टी इक्वल जीरो, ऐसे कुछ दिया होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखते टाइम में कुछ यहाँ पे, ठीक है, वो किए होंगे, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर रिवाइज करते हैं। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, भाई ये पार्टिकल है यहाँ पे, ओह फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन है टी इक्वल टू टी, ऐसे बोला गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं है, जो पहले है उनके पास, उनको नोट रखो ना जी, उनको इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है, ठीक है। सिस्टम ये है, तो ये था इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो एक्स इक्वल जीरो से एक्स इक्वल टी तक यहाँ पे गया है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग, ओके जी, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, ये स्प्रिंग है, ये मास यहाँ पे कनेक्टेड है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो जब हम लोग फोर्स वाला देखेंगे तो क्या करते हैं, फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है हम लोग यहाँ पे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वहाँ से फाइंड आउट करते थे हम लोग यहाँ पे। याद करो हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन में माइनस के एक्स लग रहा है हम लोग यहाँ पे, लग रहा है हम लोग यहाँ पे, तो माइनस के एक्स, है ना। और ये फोर्स यहाँ पे, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो माइनस के एक्स फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है हम लोग यहाँ पे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इस तरीके से आता है हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन, ठीक है, इधर है हम लोग यहाँ पे। और जो के एक्स फोर होगा, ठीक है, सॉरी माइनस के एक्स यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्शन यहाँ पे पहले बोलते हैं ना यहाँ पे, तो ये इस तरीके से न्यूटन मैकेनिज्म में करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एक डायरेक्शन है, हाफ के एक्स, ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी तो इलांगेशन इतना ही होगा जितना खींचोगे यहाँ पे, क्यों यहाँ पे देखो पहला ये लेंथ यहाँ पे क्या था, कोई भी इलांगेशन नहीं था, उसके बाद खींचोगे तो ये इलांगेशन हो जाएगा, तो टोटल इलांगेशन यहाँ पे एक्स ये हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये आ जाएगा। लैग्रेंजियन लिख दिए, इक्वेशन ऑफ मोशन किए, वही चीज़ मिला जो इससे हमको मिलने वाला है, डायरेक्शन को कंसिडर करके न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है जी, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो इन टाइप की चीज़ों को तुम यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे, ओके। तो इसको फिर से यहाँ पे वर्ड में, जैसे यहाँ पे सेंटेंस में तुमको बता दिया गया है कि हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजियन को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहला चीज़, लैग्रेंजियन से फंक्शन ऑफ क्यू डॉट एन टी बेसिकली होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का जो सिस्टम रहेगा जैसे स्प्रिंग का सिस्टम, तो हाफ के माइंड में रखना है इलांगेशन या कंप्रेशन, ये इनका शॉर्ट नोट्स है जी, मैं तुमको बोलता हूँ ना कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो यहाँ पे ये लिखे हैं देखो, फॉर चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल रहेगा हम लोग यहाँ पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जिस पोटेंशियल में मूव करता है और उसका चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये होता है चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको लिखते हैं एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू इंटू फाई, और फाई को हम लोग बोलेंगे स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल, है ना। तो ये चीज़ तुमको माइंड में रखना है, कुछ कुछ सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे जो लैग्रेंजियन लिखेंगे तो किस तरीके से होगा हम लोग यहाँ, ठीक है जी, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो पता है हम लोग यहाँ पे उसका यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस क्यू और वी इंटू ए होता है, क्योंकि मूविंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तभी आएगा, है ना। तो तभी हम लोग को देखेंगे, तो यहाँ पे क्यू वी इंटू ए क्या है, वेक्टर पोटेंशियल,
ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। बी इज इक्वल टू होता है कर्ल ऑफ ए, तो यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, ए होता है हम लोग का वेक्टर पोटेंशियल, और ई इज इक्वल टू होता है हम लोग पे माइनस, ठीक है, ग्रेड फाई, तो डेल फाई बाई डेल एक्स या डेल फाई, ये होता है स्केलर पोटेंशियल, है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए हम देखेंगे तो माइनस ग्रेड फाई, ठीक है, और जो हम लोग यहाँ पे डेल ए बाई डेल टी, है ना, इस तरीके से होता है हम लोग यहाँ पे। ओके, ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चार्ज पार्टिकल के लिए क्यू फाई, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू वी डॉट ए। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड में रहेगा, तो क्या लिखेंगे क्यू फाई माइनस क्यू वी डॉट ए। ओके, ग्रेविटेशन में एच इज लेस देन आर होगा, तो क्या हो जाएगा एम जी एच। ओके, और अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना रहेगा, तो तुमको फोर्स दिया रहेगा, तो पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे, माइनस रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन और ब्रिंग बैक द सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम ए सम रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट, वही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होता है हम लोग यहाँ पे। तो फोर्स तुमको दिया रहेगा, तो ये फाइंड आउट करना है। तो देखो कितने तरीके से तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगा एम जी एच, एच इज लेस देन आर। अगर एच कंपेरेबल टू आर रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं लिखा, लिखना क्या होता है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। फोर्स दिया रहेगा, तो उससे फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे सेम चीज कल जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, याद करो, हम लोग यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन किए थे न्यूटन मैकेनिक्स में। मैं बोला था ना वहाँ पे कि सेम चीज को अलग वे से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे देखे थे क्या क्या फाइंड किए थे, याद करो, कोन में मूव कर रहा था तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे वही बोला है, ए बीड, ठीक है, ऑफ मास एम स्लाइड्स अलोंग ए कर्व, ठीक है, केप्ट इन ए वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द फिगर। द इक्वेशन ऑफ द वायर इज, ये वायर दिया गया, वाई इज इक्वल टू सम अल्फा एक्स स्क्वायर, सो द लैग्रेंजियन ऑफ द बीड इज, इसको लैग्रेंजियन फाइंड करना है। बेसिकली फाइंड क्या करना है, तुम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, और उसके लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो इस तरीके से अब तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, सेंटेंस में हमको ऐसे दिया रहेगा, और तुमको कंस्ट्रक्ट करना है क्या, लैग्रेंजियन। क्या करना है तुमको यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट करना है तुमको क्या, लैग्रेंजियन जी। ठीक है जी, करें अब कंस्ट्रक्ट करें हम लोग यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन देखें। तो अब तुमको क्या करना है, मेन चीज़ क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये चीज़ तुमको फाइंड आउट करना आ गया, तो खत्म है तुम्हारा, लैग्रेंजियन और हैमिल्टनियन दोनों भी आराम से तुम यहाँ पे सॉल्व कर लोगे हम लोग। ओके, तो करते हैं हम लोग यहाँ पे ये मूव कर रहा है जी पार्टिकल, तो क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या बोला था, पहले पार्टिकल को स्पेसिफाई कर दो, उसका पोजीशन लिख लो, स्टेप बाय स्टेप बोला था हम लोग यहाँ पे, फिर उस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा लिख लो, एक्स डॉट वाई डॉट, फिर क्या लिख दो, इस एक पार्टिकल है तो उसके लिख दो हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ मोशन ये था हम लोग यहाँ पे, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर। तो देखो ये पार्टिकल इसी में ही मूव करेगा, हालांकि 2D में है, लेकिन इस वायर में ही मूव करेगा, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो एक चीज़ आ जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, कोऑर्डिनेट लिखे एक्स वाई, ये आ जाएगा। लेकिन जो क्योंकि एक्स और वाई में रिलेशन है हम लोग के पास, तो फाइनली एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा इसका, और वो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे हाफ एम, ठीक है, एक्स डॉट स्क्वायर 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कैसे आएगा, यहाँ पे पुट कर दोगे, वाई डॉट फाइनल करोगे 2 अल्फा एक्स एक्स डॉट, यहाँ पे पुट कर दिया हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहिए, जो पार्टिकल यहाँ पे है इसको मैं रेफरेंस लिया, इससे उसका हाइट, उससे इसका हाइट क्या हो जाएगा एम जी, और ये डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे जनरलाइज है वाई, तो वाई यहाँ पे क्योंकि पोजीशन देखो यहाँ पे लिख लिया ना एक्स और वाई, तो यहाँ पे इसका हाइट कितना है, वाई है, वाई है, वाई है, वाई है, तो वाई देखो यहाँ पे एम जी वाई है, वाई इक्वल दिया है तुमको यहाँ पे अल्फा एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल लिख दिया। तो लैग्रेंजियन लिखना कोई बड़ी बात है क्या, ये लिख दिया। इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना कोई बड़ी बात है क्या, यहाँ पे देखो डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल 0 करोगे इसको तुम आगे, तो मिलेगा तुमको। अब देखते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी और किस किस चीज़ का, सेंट्रल फोर्स का। सेंट्रल फोर्स मतलब जो भी फोर्स है ऑलवेज टुवार्ड्स, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे जो कोई पॉइंट रहेगा हम लोग के पास, तो पोजीशन जो फोर्स है ओनली फंक्शन ऑफ पोजीशन रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, टुवार्ड्स से पॉइंट तो एट्रैक्टिव रहेगा, इधर रिपल्सिव फोर्स रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंट्रल फोर्स, तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगा, प्लेन में है तो इस तरीके से लिखेंगे एक्स वाई, लेकिन आर थीटा में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिखोगे हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। जो भी चीज़ यहाँ पे रिवाइज करना है एक बार तुम उसको जाके देखना भी है तुमको खुद को, ठीक है जी, बहुत ही क्लियर होने वाला है सब चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम लिखोगे ग्रेविटेशन वाला, देखो ग्रेविटेशन में क्या लिखेंगे, दो पार्टिकल के बीच का ग्रेविटेशनल जो हम लोग का फोर्स होता है माइनस जी एम एम अपन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल का फोर्स होता है हम लोग यहाँ पे रिपल्सिव भी होता है कि Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर आर कैप होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो पोटेंशियल जी हम लोग यहाँ पे लिखना है इसका, तो क्या बोलेंगे, इफ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स, इस तरीके से दिया है, कुछ भी दिया है हम लोग यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्ट द लैग्रेंजियन। तो कैसे करना है, अगर फोर्स दिया रहेगा तो क्या करना है तुमको यहाँ पे बोला था, फोर्स अगर दिया रहेगा तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए देखो सेंट्रल फोर्स के लिए दो काइनेटिक एनर्जी होगा, एक तो एक्स वाई प्लेन में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, और एक आर थीटा में लिखोगे तो ये लिखोगे हम लोग यहाँ पे। सेंट्रल फोर्स हमेशा प्लेन में होगा, प्लेन इलेक्ट्रिक मोशन ये सब डिफाइन करता है ना यहाँ पे ये चीज, ठीक है। तो
काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे लिखना है, तुमको बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी जो फोर्स दिया रहेगा उससे फाइंड आउट करेंगे, जैसे ग्रेविटेशन वाला है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है उससे फाइंड आउट करेंगे, कुछ अलग फॉर्म दे दिया है तो अलग फॉर्म से फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखो हम लोग यहाँ पे लाइन इंडिकेशन, ठीक है, जो माइनस इनफाइनाइट टू आर एफ डॉट डी आर, फोर्स तुमको दिया रहेगा, डॉट डी आर तुमको यहाँ पे करना है। तो देखो एफ डॉट डी आर यहाँ पे कर लो, एफ, ठीक है, टी आर यहाँ पे तुम देखोगे तो एक ही डायरेक्शन में आर कैप है तो क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू प्लेन में आर और थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे आर कैप डायरेक्शन में फोर्स है तो बाकी तो आर डॉट थीटा कैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू एफ डॉट आर कैप, और डी आर कैप बेसिकली जो वेक्टर डी आर है बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा फोर्स इतना आ जाएगा, जो इंटीग्रेंड के अंदर जो चीज मिलेगा। अब इसको तुमको यहाँ पे, क्योंकि तुमको पढ़ा है ना लाइन इंटीग्रेशन में वेक्टर को डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं करते, पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे उसके बाद उसको तुम यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, सॉरी इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इसको तुम यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस सामने पहले से जाएगा, है ना, ऐसे नहीं कि आधे लगा से लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट से आर, अरे हम लोग याद करते हैं ना माइनस इनफाइनाइट से आर एफ डॉट डी आर, ये नहीं करना है, माइनस इनफाइनाइट से आर एफ डॉट डी आर। ये तुम्हारा कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, या क्या कर सकते हो आर टू इनफाइनाइट एफ डॉट डी आर, है ना, गिवन पोजीशन टू डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट पोजीशन टू गिवन पोजीशन करोगे तो ये माइनस ऑब्वियसली आता है हम लोग का। तो ये तुमको पोटेंशियल फाइंड आउट करने में बहुत ही डिटेल से बताया गया है, तो उसको तुमको यहाँ पे ध्यान से देखना है, और जो क्लास नहीं किए थे उसको एक बार वीडियो को देख लेना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं ना सिस्टम का, जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग का रिवाइज किया, समझ में आ रहा है जी हम लोग यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद तुमको क्या करना है यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना आ गया। अब मैं क्वेश्चन क्यों देखो, क्यों हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे वेरी हो रहा है तुमको समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे, चीजें कैसे हम लोग यहाँ पे चेंज मतलब वेरी हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो चीज तुमको समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप वी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी तो पता है, दो चीज यूज कर सकते हो, अगर आर के फॉर्म में लिखना है तो प्लेन पोलर यूज करो, और सिर्फ एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है पोटेंशियल एनर्जी तो उसके फॉर्म में लिखो, तो लैग्रेंजियन तुमको कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, यहाँ पे देखो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, तो एक हम लोग यहाँ पे आर के लिए होगा, एक थीटा के लिए होगा, तो यहाँ पे तुम फाइंड आउट कर सकते हो जो भी हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे तुम देख सकते हो थीटा के लिए लिखोगे तो इसके लिए आ जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या था आर के लिए था, एक थीटा के लिए आएगा, है ना, ये तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग, समझ रहे हो जी हम लोग यहाँ पे चीजें। तो यहाँ पे दिया है फोर्स, जो तुम्हारा होमवर्क दिया गया था, एफ इज इक्वल टू ये है ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके लिए क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द लैग्रेंजियन एंड फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ये तुमको कुछ दिया है तो कर लोगे अपना, इस टाइप का चीजें को, इस टाइप का चीजों को तुमको कर लेना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द लैग्रेंजियन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई एल दिया है जी, विच टर्म एडेड टू द लैग्रेंजियन विल नॉट चेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा टर्म इसमें ऐड करूंगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। ये टाइप का क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेट यहाँ पे देखो है एक ही चीज, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे पूछा गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और इससे कुछ चीजें हम लोग का निकल के आएंगी, और उससे हम लोग यहाँ पे कुछ नया टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे, यानी कि जो नया चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने को मिलेगा, देखते हैं। ये तो कर लोगे आप, फोर्स दिया रहेगा, एल दिया रहेगा, सिस्टम का इक्वेशन डिस्क्राइब क्या होगा, सबसे तुम यहाँ पे कर सकते हो लैग्रेंजियन फाइंड कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी, इतना कर लोगे ना तो बहुत ही चीज़ यहाँ पे तुम सीख लिए लैग्रेंजियन के बारे में, है ना। तो एक बार तुमको प्रैक्टिस करना, जो चीज़ें हैं क्वेश्चन उसको तो कम से कम करना एक दिन में, है ना, बाकी तो फिर देखते रहेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, तो क्या बोला गया देखो, इफ वी एड एनी टर्म इन द लैग्रेंजियन, है ना, तो और वो चेंज नहीं करेगा किसको, इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। देखो लैग्रेंजियन चेंज हो सकता है, एल चेंज टू एल प्राइम हो सकता है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन जब तुम फाइनल करोगे चेंज नहीं होगा। देखो एल को मैं चेंज कुछ एल में कुछ मैं इज इक्वल टू एल प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स एक्स डॉट यहाँ पे कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ, तो लैग्रेंजियन चेंज हो गया, मतलब कैंटिंग जो पोटेंशियल चेंज हो गया, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ पे बोला है कि इफ वी एड एनी टर्म इन द लैग्रेंजियन, ठीक है, तो लैग्रेंजियन विल रिमेन इनवेरिएंट। कब लैग्रेंजियन इनवेरिएंट है बोलेंगे, इसका मतलब है कि उसमें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लैग्रेंजियन चेंज हो सकता है लेकिन लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसमें से कौन सा क्वांटिटी इनवेरिएंट है या कंजर्व्ड है, ऐसे भी चीज यहाँ पे पूछता है हम लोग यहाँ पे। तो लैग्रेंजियन में हम लोग यहाँ पे क्या टर्म ऐड करें कि लैग्रेंजियन तो चेंज होगा लेकिन लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है, गेज ट्रांसफॉर्मेशन ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि लैग्रेंजियन तो चेंज होगा, इसको ऐड करेंगे तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे